हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अभी बच्चे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं बादशाह अकबर के बहन बख्शी बानो के इतिहास। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फेसबुक पेज दोहा पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। प्राचीन समय में भारत पर कई बादशाह या फिर राजाओं ने राज किया था और काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन इस दौरान कई ऐसे वंश रहे जिनका नाम ना सिर्फ इतिहास के पन्नों पर दर्ज है बल्कि आज भी उन वंश पर बात की जाती है, जैसे मुगल वंश, राजपूत वंश आदि। हालांकि जब मुगल वंश या फिर मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते सुनते हैं, खासतौर पर मुगल बादशाहों के बारे में, तो यकीनन आप कई मुगल बादशाह जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के बारे में जानते होंगे। मगर आज हम मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर के बहन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके नाम से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। आपको बता दें कि हुमायूं का सिर्फ बेटा अकबर ही नहीं बल्कि एक बेटी भी थी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इनका नाम बख्शी बानो बेगम था। तो आइए बख्शी बानो बेगम के बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन पहले मुगल इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो मुगल साम्राज्य का दौर काफी लंबा रहा, जिसके बारे में विस्तार से बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन लगभग 1526 से लेकर 1707 तक रहा है, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसमें कई मुगल बादशाह का शासन रहा है, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब प्रमुख बादशाह रहे हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन के दौरान न सिर्फ समाज का निर्माण किया बल्कि भारत को नया आयाम भी दिया। बादशाह हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गए हुमायूं नामा के अनुसार बख्शी बानो बेगम अकबर की बहन थी, जिनका माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। कहा जाता है कि बख्शी बानो बेगम अकबर के उम्र में बड़ी थी। उनका जन्म 1540 में दिल्ली में हुआ था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब बख्शी बानो बेगम होने वाली थी तो हुमायूं से कहा गया था कि उनका बेटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उनकी बीबी हमीदा बानो बेगम बख्शी बानो को जन्म दिया। इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि 1550 में 10 साल की उम्र में बख्शी बानो बेगम को उसके पिता इब्राहिम मिर्जा के गवर्नर सुलेमान शाह मिर्जा के सबसे बड़े बेटे से निकाह करवा दिया गया था। हालांकि इतिहास में सुलेमान मिर्जा और उनके परिवार के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। कहा जाता है उनके पूर्वज शाह बेगम सिकंदर महान के वंशज से संबंधित रखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि बख्शी बानो से सुलेमान मिर्जा 6 साल के बड़े थे, लेकिन 1560 में किसी वजह से उनका मृत्यु हो गई। बख्शी बानो के पति के मृत्यु हो जाने के बाद अकबर ने अपनी बहन का दूसरा निकाह शरीफुद्दीन हुसैन अहाकारी से करवा दिया था। बता दें कि मिर्जा शरीफुद्दीन हुसैन अहाकारी के पिता का नाम ख्वाजा मोइन अलाउद्दीन था, जो खवल का नेता था, और उनके माँ का नाम फखर जहान बेगम था। इतिहास के अनुसार अपनी बहन की शादी करवाने के बाद अकबर ने उन्हें अजमेर का बयासराय नियुक्त करवा दिया था, क्योंकि बख्शी बानो बेगम अकबर की सबसे लाडली बहन थी, जिससे अकबर बहुत प्यार करता था और कभी भी राज्य से संबंधित राय भी लिया करता था। बख्शी बानो बेगम की मृत्यु के बारे में पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि बख्शी बानो का मृत्यु 1596 में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई होप को अकबर के बहन बख्शी बानो के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पेज दोहा पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतने ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।